जय हिंद, जय भारत। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूँ आपका दोबारा से अपने ड्रीम बिग चैनल पर। जैसे कि आज इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे है, दिसंबर 9 है, तो उसी के उपलक्ष्य में ये एक छोटी सी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ये इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे 2020 दिसंबर 9 के ऊपर है, जो जिसके बारे में कि आज हम बात करेंगे। बात करने का जो हमारा प्रावधान रहेगा, कंटेंट रहेगा, वो एंटी करप्शन डे थीम क्या है एंड आज की, इसके कुछ फैक्ट्स, इम्पोर्टेंस, इंटरनेशनल और इंडिया लेवल पे हम करप्शन चार्ट्स देखेंगे। हम इसको किस तरह से बचा सकते हैं, क्या लॉज हैं, रोल इन आवर लाइफ और शपथ ग्रहण। जैसे कि आप देख सकते हैं, करप्शन इज़ पेड बाय द पुअर, ये पोप फ्रांसिस ने कहा था। तो आइए बात करते हैं एंटी करप्शन डे की। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरा उत्साहवर्धन हो और मैं आपके लिए नया कंटेंट लेकर आता रहूँ। तो आइए बात करते हैं एंटी करप्शन डे के बारे में। एवरी डे दिसंबर 9 is celebrated as the International Anti-Corruption Day. The day emphasizes the need for the eradication of corruption and intends to create awareness on the ways through which it can be reduced. हर साल इसको दिसंबर 9 को मनाया जाता है। General Assembly of the United Nations adopted the Convention Against Corruption on October 31st, 2003. Following this, the United Nations Office on Drugs and Crime was designated as the Secretariat for the Convention Conference of State Parties. In December 2005, the General Assembly designated day as Anti-Corruption Day और 2005 से इसे एंटी करप्शन डे के तौर पे मनाया जाने लगा। The day advocates against the corruption, a problem that runs rampant across the world. देखिए, यहाँ पे आप छोटा सा देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों का जूस निकाला जाता है किसी भी माध्यम से। आइए हम थीम के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि 2020 में यूनाइटेड अगेंस्ट करप्शन जो कि इसकी थीम रखी गई है। इस थीम का जो मेन एजेंडा है वो यूथ को जागरूक करना है कि वो सपोर्ट करें कि करप्शन ना हो। द थीम सपोर्ट द एजेंडा ऑफ द नेक्स्ट एजेंडा दैट टारगेट्स टू हैव मोर यूथ इन द कैंपेन। द यूनाइटेड नेशन बिलीव्स दैट मोर यूथ मस्ट बी एम्पावर्ड टू पुट अप अ फाइट अगेंस्ट करप्शन इन अ सस्टेनेबल मैनर। आइए 2019 और 2018 की थीम के बारे में बात कर लेते हैं। यूनाइटेड अगेंस्ट करप्शन, टेक्स एक्शन, लीड द चार्ज, बी द चेंज। और 2018 में रखी गई थी द पावर ऑफ पीपल्स प्रेशर। कुछ फैक्ट्स जिनके ऊपर हम देखते हैं कि करप्शन क्या है। करप्शन इंडेक्स, हर जगह का अपना एक करप्शन इंडेक्स है, स्टेट वाइज, सिटी वाइज, कंट्री वाइज। इसी तरह से फैक्ट जो है इलेक्शंस का भी माना जाता है कि इलेक्शंस में सबसे ज़्यादा जो करप्शन, ब्लैक मनी होती है वो यूज़ की जाती है। फिर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013, लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013, द विसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट 2011, कोलगेट स्कैंडल, 2G स्पेक्ट्रम टेलीकॉम स्कैम, द कॉमनवेल्थ गेम्स फ्रॉड, CVC, SFIO एंड सुप्रीम। दोस्तों, ये जो फैक्ट्स हैं इनके बारे में आप गूगल पे जाके ज़रूर देखना, काफ़ी डिटेल में और काफ़ी अच्छा इनके बारे में बताया गया है। करप्शन, वाइल द पाथ टू इंडिया फ्री फ्रॉम करप्शन इज स्टेप, इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल, देयर मस्ट बी मोर स्ट्रिक्ट एंटी करप्शन लॉज। ये करप्शन के बारे में है, यहाँ पे इसे थोड़ा सा पढ़ें। आइए इसकी इम्पोर्टेंस देख लेते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, आपसे निवेदन कर रहा हूँ, यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए
और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। आइए इसकी हम इम्पोर्टेंस देख लेते हैं, क्यों ये विशेष है। एज पर द यूनाइटेड नेशंस, US dollar 1 trillion is being paid as bribes, while US dollar 2.6 trillion are stolen due to corruptive measures. As per the UN Development Programme, 10 times of funds lost to the issue of corruption in developing countries could be used for the purpose of development. A corruption-free society is a society that promises development and prosperity. ये कुल मिला के ये कह रहा है कि यूनाइटेड नेशंस के तौर पे कि US डॉलर 1 ट्रिलियन एज ए ब्राइब, यानी कि केवल रिश्वत के तौर पे दी जाती है। वाइल US डॉलर 2.6 ट्रिलियन आर स्टोलन ड्यू टू करप्टिव मेजर्स, और 2.6 ट्रिलियन जो है इतनी करप्टिव मेजर्स के थ्रू स्टॉल करी जा सकती है, मतलब कुछ रिश्वत दी जाती है और कुछ छीन ली जाती है। आइए इंटरनेशनल और इंडिया लेवल पे बात कर लेते हैं। International, the corruption perception index uses a scale of 0 highly corrupt to 100 very clean. The global average for 2019 is 43. देखिए कंट्री की हम बात करते हैं डेनमार्क की, तो उसका स्कोर है 87 और रैंक उसे मिला है फर्स्ट, और चेंज इन रैंक फ्रॉम 18 0 से 1 पे चला गया है। ठीक है, ऐसे ही इसमें काफ़ी सारे कंट्रीज़ के बताया गया है। हम इंडिया की बात कर लेते हैं, जिस 2019 में उसका स्कोर रहा है वो 41 रहा है और रैंक इसकी 80th रही है पूरे वर्ल्ड में, और चेंज जो है वो -2 में गया है। आइए हम अपने प्यारे भारत इंडिया की भी बात कर लेते हैं, जैसे कि बहुत करप्टिव स्टेट्स हैं इसके अंदर भी। उत्तर प्रदेश हाईएस्ट है 74%, झारखंड भी हाईएस्ट में आता है 78% में, और राजस्थान भी 78% है। पंजाब, तेलंगाना एंड कर्नाटका एंड तमिलनाडु, ये सब जो स्टेट्स हैं ये 60 से 65 की रेंज के बीच में हैं। आइए हम लॉज के बारे में बात कर लेते हैं कि लॉज क्या क्या इंडिया के अंदर हैं जो कि हमें प्रिवेंट करने को बताती हैं। पहला है एंटी करप्शन लॉ इन इंडिया। इंडियन पिनल कोड 1860 के बारे में बताता है। प्रोसिक्यूशन सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, द बिनामी ट्रांजैक्शंस प्रोहिबिशन एक्ट 1988 टू प्रोहिबिट बिनामी ट्रांजैक्शंस, ओके, द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। हमारा क्या रोल रहना चाहिए, रोल इन आवर लाइफ, करप्शन के प्रति हमारा क्या रोल रहना चाहिए। यूथ इज़ द स्पार्क विच कैन आइदर बर्न और लाइटन द कंट्री. It is said while every citizen has to play an effective role, the fight against corruption, the youth by virtue of their nature and in their own self-interest should go to the extra mile in the fight against corruption. मतलब कि जो है यूथ को बहुत सतर्कता से काम करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि वो किसी ऐसे उसमें ना पड़े जहाँ पे उन्हें पैसे देने पड़े, और यदि कोई इस प्रकार की बात करता है तो उसके खिलाफ आप एक्शन भी लें, तुरंत एक्शन लें। 100 पे या 112 पे कॉल करें, उन्हें बताएं अपनी बात कि इस तरह से व्यवस्था बिगाड़ी जा रही है, अगर हमारे से ब्राइब ली जा रही है। अगर हम एज ए यूथ काम करेंगे करप्शन के ऊपर, मतलब ख़त्म करेंगे उसको, जब भी ये चीज़ें कम होंगी। ये मेरा सर्टिफिकेट है जो कि केंद्रीय सतर्कता आयोग के द्वारा दिया जाता है ऑनलाइन। इसमें हमें एक प्लेज लेनी होती है। आइए प्लेज पढ़ लेते हैं। मेरा विश्वास है कि हमारे देश की आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक प्रगति में भ्रष्टाचार एक बड़ी बाधा है। मेरा विश्वास है कि भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने के लिए सभी संबंधित पक्षों जैसे सरकार, नागरिकों तथा निजी क्षेत्र को एक साथ मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है। मेरा मानना है कि प्रत्येक नागरिक को सतर्क होना चाहिए तथा उसे सदैव ईमानदारी तथा सत्यनिष्ठा के उच्चतम मानकों के प्रति वचनबद्ध होना चाहिए तथा भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष में साथ देना चाहिए। अतः मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जीवन के सभी क्षेत्रों में ईमानदारी तथा कानून के नियमों का पालन करूँगा, ना तो रिश्वत लूँगा ना ही रिश्वत दूँगा। सभी कार्य ईमानदारी तथा पारदर्शिता रीति
से करूँगा। जनहित में कार्य करूँगा। अपने निजी आचरण में ईमानदारी दिखाकर उदाहरण प्रस्तुत करूँगा। भ्रष्टाचार की किसी भी घटना की रिपोर्ट उचित एजेंसी को दूंगा। के साथ आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपना समय निकाल कर 5 मिनट का समय निकाल कर आपने इस पे ध्यान दिया। आप आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।